हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं चर्चा करूंगी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है क्या, यही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं इससे पहले बहुत सारे आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताऊं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, कब कब इनकी स्थापना हुई, फाउंडेड हुए, ठीक है, कहाँ इनके हेडक्वार्टर है। उससे पहले हम देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान संगठन है ये होता क्या है। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अटैच होके रहती है बहुत सारी कंट्री। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ अटैच होके रहती है बहुत सारी कंट्रीज, और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन या कहीं पर कोऑपरेट करना होता है, तो कॉर्पोरेशन में कोऑर्डिनेशन करने में इसके द्वारा बनाए हुए जो भी रूल्स है ये सब कंट्रीज को फॉलो करना होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं यूजीसी की, तो देखिए यूजीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वे सब रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी के द्वारा बनाए गए जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होता है। जब भी वर्ल्ड ट्रेड होता है, इसे कुछ चेंज करना होता है या कुछ डेवलप करना होता है, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज को इसके द्वारा बनाए गए जो भी रूल रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होती है बहुत सारी कंट्रीज। इन कंट्रीज के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाता है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इनको फॉलो करना होता है। जैसे अभी मैंने यूनिवर्सिटीज के लिए बात की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, यूजीसी की मैंने अभी बात की। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे WHO ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो भी रूल रेगुलेशन कब क्या यूज करना है, मतलब एक तरीके से क्या रेगुलेशन बनाया, क्या रूल बनाया गया है कि अपनी हेल्थ को लेकर के, तो वो सब एक तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट को वो सब रूल फॉलो करने हैं। साथ ही जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही रूल रेगुलेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा WHO के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बोला ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके साथ अटैच है बहुत सारी कंट्रीज, और इन कंट्रीज के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके बनाए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है सभी को। तो ये ही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है। ठीक है, अब आगे कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन को। तो देखिए, पहला जो मैंने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ली है, इंटरनेशनल, यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये कब इसकी स्थापना हुई, 1919 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए इंटरपोल संगठन, देखिए इसकी जो स्थापना है 1923 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में है, लियोन में, फ्रांस के अंदर लियोन में। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना, यानी ये फाउंडेड कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ? 1931 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूके में है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना,
यहाँ पर देखिए यूनियन, यहाँ पर यूनियन नेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसकी स्थापना हुई 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1945 में ही। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन में। नेक्स्ट देखिए विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन में है। हेडक्वार्टर विश्व बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन। जैसे मैंने बताया ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन है, इसके द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सब इन अलग अलग कंट्रीज के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके द्वारा बनाए गए जो भी रूल रेगुलेशन है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों के ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको इसके द्वारा बनाए गए इन सबको रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन है। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रूल बनाए हैं खाद्य एवं कृषि संगठन को लेकर, वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, इसके द्वारा बनाए गए। तो इस टाइप से ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाए गए हैं इसके द्वारा। तो अब इसके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो इसको फॉलो करने हैं। ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन है ये कब फाउंडेड हुआ? 1945 में। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। कहाँ पे है? इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे के अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर हम और देखेंगे। अब आगे के कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में हेग में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में ही हुई। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस पेरिस में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना कब हुई? 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, यानी वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाटो। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1949 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और देखिए इसका जो एक तरीके से स्थापना है वो कब हुई थी? ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका संघाई, चीन में। कहाँ पे है? संघाई, चीन में। नेक्स्ट देखिए इब्सा। इब्सा की फुल फॉर्म इंडिया, ब्राजील, साउथ। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एंड ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारे ही वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय, कुछ भी मत छोड़िएगा, सारों को करना। अब देखिए इधर इब्सा को देखिए इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की स्थापना
यानी इब्सा की स्थापना हुई 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रासीलिया में। कहाँ पे है? ब्रासीलिया में। नेक्स्ट देखिए ASEM, एशिया यूरोप मीटिंग की स्थापना कहाँ हुई? इसकी फुल फॉर्म ASEM की एशिया यूरोप मीटिंग। ASEM की स्थापना 1996 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? बेल्जियम में है। किस प्लेस पर? ब्रुसेल्स में। तो ये हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देखे। आगे के कुछ और संस्थान हैं, उन्हें भी अभी देखेंगे। आप चाहिए आगे के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट देखिए यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन EU की स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट देखिए ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कब हुई? इसकी स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के अंतर्गत जकार्ता में। नेक्स्ट देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई 1961 में। हेडक्वार्टर है इसका लंदन में, यूके में। ठीक है, यूके में, लंदन में है। नेक्स्ट अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटेड की स्थापना 1964 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। नेक्स्ट देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 2014 में। इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में। कहाँ पे है? चीन में है। नेक्स्ट देखिए दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल के अंतर्गत काठमांडू में। नेक्स्ट देखिए G15 की स्थापना 1989 में हुई। दक्षेस की स्थापना 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट देखिए G15 की स्थापना 1989 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। नेक्स्ट देखिए बिम्स्टेक यानी इसकी फुल फॉर्म देखिए बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का? ढाका में। 1997 में हुई। देखिए ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। न्यू डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और ये ओपेक वाला अंकटाड एंड ओपेक्स, जिन पर मैंने डबल स्टार किया, इम्पोर्टेंट बताए, उनको तो बिल्कुल आप कई बार देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।